हेलो फ्रेंड्स। 15 नवंबर के लिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं दोस्तों, वो इस तरह से हैं कि दोस्तों आज जिस तरह से मार्केट चला है, ठीक है, तो अब आपको ट्रेडिंग किस तरह से करनी है और 1 से 2% आपको रिटर्न निकालना है इंट्रा डे बेसिस पे। दोस्तों जो भी स्टॉक्स मैं पहले बता रहा था, अब तक की ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे नाम से जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उन सबको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको जो है दोस्तों, ये सब मैंने कई स्टॉक्स बताए थे। आज देखिए, आज मार्केट में दोस्तों जो स्टॉक्स इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे ब्रेकआउट की दृष्टि से दोस्तों, जो 15 नवंबर को आपको ब्रेकआउट देखने को बढ़िया मिलेगा उनमें उनमें दोस्तों ये देवयानी जो स्टॉक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जो दिवाली के स्टॉक्स थे उसमें ही बता दिया था कि दिवाली के स्टॉक्स में ही बताया था। जो 10 मैंने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के बहुत शानदार स्टॉक्स बताए थे, वो ब्रेकआउट के लिए नहीं थे दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थे। 10 स्टॉक्स जो कि आपको भविष्य के लिए रखने हैं, उनमें देवयानी के स्टॉक के बारे में बताया था। अभी ही इस स्टॉक ने दोस्तों 10 से 15% रिटर्न दे दिया है जब से मैंने इसको स्टॉक के बारे में बताया है, क्योंकि दोस्तों मैं उन कुछ लोगों में था जिन्होंने इसका ब्रेकआउट पहले ही ढूंढ निकाला था। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ वो है जोमेटो का, ठीक है। अभी इस स्टॉक को अगर आप इंट्राडे ब्रेकआउट के लिए भी रखते हो तो भी बढ़िया स्टॉक है। जोमेटो हुआ, देवयानी हो गया, ठीक है, ये बढ़िया स्टॉक है। अगर आपको जो है इन पर बड़े बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बारबेक्यू नाम से भी एक कंपनी है, उस पर भी नज़र रखो, बीच बीच में उसमें बड़ा मूव आता है 8-10% का। तब क्या है कि आपके लिए आसान हो जाता है 1 से 2% का रिटर्न निकालने का, ठीक है। अभी जितनी भी प्रीवियस दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे की सीरीज में वीडियोस आई हैं, उनको जाके एक बार ज़रूर देख लो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो है आपको वो सारे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ब्रेकआउट आ रहे हैं, ताकि आप अपने रडार पे रखो मार्केट आवर्स में, ताकि आप उनके ऊपर से जो है अच्छा खासा रिटर्न बना लो 1 से 2% का, ठीक है। अभी मैंने दोस्तों कुछ दिन से जो है अभी यूएसडी आईएनआर में भी ट्रेडिंग शुरू की है, तो दोस्तों मैं जो है इसमें ऑप्शन राइटिंग कर रहा हूँ, और दोस्तों इसके बारे में जो रिजल्ट आएंगे मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा, ताकि आप भी यहाँ से भी अच्छा रिटर्न बना सको। आज देखिए दोस्तों मार्केट में क्या हुआ। आज 12 जो है नवंबर का दिन था, ठीक है। 12 नवंबर को दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जो है दोस्तों निफ्टी 50 में एक तेज़ी आई है, और ये तेज़ी क्लियर इंडिकेट कर रही है कि ये तेज़ी जारी भी रह सकती है। लेकिन तेज़ी के पीछे का जो रीज़न रहा है दोस्तों, वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी आईटी में जो है ज़बरदस्त तेज़ी आई, और तेज़ी के जब आई है तो दोस्तों इन्फोसिस का शेयर में देखिए कैसा मूवमेंट आया, 2.5% का से ज़्यादा का आया है, और टीसीएस में भी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है 1% का। हो सकता है दोस्तों ये तेज़ी जो है अब वापस से रहे, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करती है, ये तेज़ी किस पे, ये नेस्डेक पे डिपेंड करती है। जो यूएस के स्टॉक मार्केट में नेस्डेक का इंडेक्स है, तो दोस्तों नेस्डेक के इंडेक्स पर आप नज़र रखें। अगर उसमें तेज़ी बनी रहती है, अगर आईटी सेक्टर में तेज़ी बनी रहेगी, तो दोस्तों आईटी सेक्टर में तेज़ी रही तो निफ्टी 50 में भी तेज़ी रहेगी, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी रहेगी, और इसी तरीके से मार्केट वर्क करते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, रियलिटी सेक्टर की बास्केट स्ट्रांग है, मैं पहले से भी कह रहा हूं आपको, और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ओबेरॉय रियलिटी जब ये शेयर चलते हैं ना, तो 3-3, 4-4%, 5-5, 6-6% तक मूवमेंट देते हैं, और जब ये मूवमेंट आता है ना दोस्तों, तो आपको बस उसमें 1 से 2% का इंट्राडे प्रॉफिट जो है बनाना होता है, ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके दोस्तों बढ़िया रिटर्न बना सको। तो दोस्तों इन स्टॉक्स पे ध्यान रखो, नज़र रखो। आप 15 नवंबर के लिए रियलिटी सेक्टर अगर बढ़िया चला, बड़ा मूवमेंट आया, तो डीएलएफ, ओबेरॉय रियलिटी, और एक और स्टॉक है दोस्तों गोदरेज नाम से, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नाम से एक कंपनी है दोस्तों, उस पर भी नज़र रखो, उसमें भी बड़े मूवमेंट आते हैं। तो जब 3-4-5% का मूवमेंट आता है तो कैच करना आसान हो जाता है 1 से 2% का इंट्राडे ट्रेडिंग में रिटर्न, ठीक है। तो आप इनके ऊपर नज़र रखें। इसके अलावा दोस्तों मैंने पहले से ऑलरेडी गुजरात गैस स्टॉक के बारे में बता रखा है, देखिए आज 2.3% से भागा है ये सब के बारे में मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ, ठीक है। मैंने आपको शॉर्टिंग के लिए कुछ स्टॉक्स दिए थे जिसमें बेयर क्रॉप्स
स्टॉक्स था, ठीक है। बेयर क्रॉप में दोस्तों आज 1% की गिरावट आई है। इसके अलावा लॉरस लैब्स के बारे में भी मैंने बोला था, जिसमें भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो आज 2% की गिरावट आई है मार्केट में। तो दोस्तों ये स्टॉक में लगातार जो है लॉरस लैब्स हुआ, बेयर क्रॉप्स हुआ, लगातार शॉर्टिंग के ट्रेड्स मिलेंगे, ब्रेक डाउन आते रहेंगे दोस्तों। तो आप जो है शॉर्टिंग करके जो है शॉर्ट कर करके पैसा बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अगर कुछ और इम्पोर्टेंट स्टॉक्स यहाँ पे बताऊँ तो दोस्तों ये है कि आप जो है दोस्तों ये पॉलीकैब जो है ना, पॉलीकैब हुआ, पिडीलाइट हुआ, ठीक है, एशियन पेंट्स हुआ, बर्जर पेंट्स हुआ, इनमें तेज़ी बन रही है, इन पे ध्यान रखो, ठीक है। और हेवल्स हुआ, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जब गिरावट आई ना करेक्शन में, तो जिसने नीचे बाई कर ली है, मैंने तब भी बोला था नीचे बाई कर लो, पकड़ लो इन स्टॉक्स को, पहले भी वीडियोस में बताया है, ठीक है। ताकि क्या है कि आप इनसे 15 से 20% का रिटर्न बना सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मैं देखूँ आपको तो दोस्तों आज विप्रो में भी 2.5% का मूवमेंट आया है। ये विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में जो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देगा दोस्तों, मैंने इंडिया मार्ट के बारे में पहले भी कहा है, दिवाली स्टॉक्स में भी बोला था कि इंडिया मार्ट एक शानदार कंपनी है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रख लो, भविष्य की कंपनी है, बढ़िया रिटर्न मिलेंगे दोस्तों, और बॉटम पे मिल रही है, सस्ते में मिल रही है। ऐसी करेक्शन में इनको इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा जोड़ना होता है, ताकि क्या है कि भविष्य के लिए रखा जाए इनको। आइशर मोटर दोस्तों ये भी मेरा एक पसंदीदा स्टॉक्स में से एक है, इसको चाहे इन्वेस्टमेंट की तरह भी रखा जा सकता है। बाकी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इंट्राडे के हिसाब से भी आइशर मोटर बढ़िया स्टॉक है, आपको भविष्य की कंपनी है और बढ़िया कंपनी है, तो बाइक्स वाइक्स अच्छी बनाती है। मैंने आपको दोस्तों रतन इंडिया बोला था, RTN इंडिया नाम से, इस पे 5% का आज भी सर्किट लग गया। और दोस्तों यही मैं चाहता हूँ कि आपके रिटर्न बनते रहें दोस्तों, और आप बढ़िया पैसा बनाओ ज़बरदस्त स्टॉक मार्केट से, और हम जो है आने वाले वक्त में भविष्य में स्टॉक मार्केट से जो है फाइनेंशियल फ्री कम्युनिटी बने दोस्तों। यही मेरा ट्रेड लर्नर्स बनाने के पीछे का जो लक्ष्य है वो यही है, ठीक है। और दोस्तों मैं इसके अलावा और भी स्टॉक्स जो ऑलरेडी बताए हुए हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट्स लगातार आते रहे हैं, तो वहीं पे आते रहेंगे। अब आपको उनको रडार पे रखना होता है दोस्तों। ये है कि जैसे 5 स्टॉक्स हैं, उनकी लिस्ट बना ली, उन पे नज़र रखनी है, किन पे ऐसे सिग्नल्स आते हैं जिन पे मार्केट के स्टार्टिंग में दोस्तों जो है एक तेज़ी बनती है, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल चार्ट ले लो या 1 घंटे का कैंडल चार्ट ले लो, अब आपको कहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है, तो उन स्टॉक्स में जो है आप एंट्री लो, 1 से 2% का रिटर्न बनाओ, और दोस्तों डेली बेसिस पे इंट्राडे से बढ़िया मुनाफा बनाओ, ठीक है। बाटा इंडिया भी बढ़िया कंपनी है दोस्तों, जैसे जैसे ब्रेकआउट आते हैं ना, रिलैक्स हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जिनके ऊपर आपको इस तरह से ब्रेकआउट देखने होते हैं, ठीक है। होने को तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, अभी ऑटो सेक्टर में तेज़ी बनी हुई है, ठीक है। आईटी सेक्टर भी अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो दोस्तों आपको Naukri.com के शेयर पे जो है बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। उसका नाम है इन्फोएज नाम से कंपनी है, ठीक है, तो बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और स्टॉक्स बताऊं तो दोस्तों मेरी नज़र में दोस्तों इतने स्टॉक्स हैं, आप मेरे हिसाब से इन पे ट्रेड करो। जोमेटो पे नज़र रखो दोस्तों, जोमेटो मुझे लग रहा है दोस्तों अगर ये भागा तो दोस्तों आपको कम से कम यहाँ से 20, 25, 30% तक रिटर्न लगातार देगा, अगर होल्ड करके रखा तो, ठीक है। हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करनी है तो जोमेटो से बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं। अब देखना होगा दोस्तों, अगर ये कंसोलिडेट करता है, जहाँ पे अभी ये 153 रुपये पे है, अगर ये 153, 154, 155 इसी जोन में कुछ 4-5 दिन बिता ले, या फिर कल को तेज़ी आ जाती है और भागता है ये स्टॉक अदर 5 से 6% के मूवमेंट में, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो बास्केट है ना, ये बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। ये कंपनी ना ऑनलाइन सर्विसेज से डील करती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बनेगा। एक और कंपनी सुझाता हूँ दोस्तों, लंबे वक्त के लिए मैंने दोस्तों आपको बताया था दिवाली स्टॉक्स वाली सीरीज़ में, उसका नाम था बर्गर किंग। बर्गर किंग दोस्तों अभी सो रहा है, सुस्ता रहा है, पड़ा हुआ है, अभी तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जिस दिन भागेगा ये, ठीक है, उस दिन ज़बरदस्त रिटर्न देगा। देखो खोल के दिखाता हूँ अभी मैं आपको, आज मूवमेंट तो आया था इसमें बर्गर किंग, ठीक है। इस स्टॉक में दोस्तों 1.21% का मूवमेंट आया है दोस्तों। ये कंसोलिडेट कर रहा है 160 के आसपास बहुत दिनों से। मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जोमेटो में अगर तेज़ी बनी है, बारबेक्यू में तेज़ी बनी है, ये जो इसी
फूड टाइप की कंपनियां जो हैं उनमें तेज़ी बनी है। तो बर्गर किंग पीछे नहीं रह सकता ज़्यादा दिन। एक ऐसा मूवमेंट आएगा जो 10-20% भागेगा, ये आपको मौका भी नहीं देगा बस में चढ़ने का। तो आप जो है इसकी बस में अगर चढ़ना चाहते हो तो चढ़ जाओ। ये इसी तरीके का स्टॉक है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है स्टॉक आपको भविष्य के लिए अगर रखोगे तो ये बड़े रिटर्न देगा लंबे वक्त के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो मार्केट अब आपको मेरे हिसाब से मोटा मोटी तौर पे समझ ही आ गया। पुरानी प्रीवियस वीडियोस को भी देख लो, उससे भी कुछ स्टॉक्स होंगे, रडार पे रखो, एक प्लेलिस्ट बना लो अपनी इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बनी हुई है। और ये 20-25 स्टॉक्स पर नज़र रखा करो। जैसे मार्केट ओपन होता है, जिस स्टॉक में जो है मैंने टेक्निकल एनालिसिस की जैसी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस तरीके के स्टॉक्स बताए हुए हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करो। उनसे जो है आराम से दोस्तों मार्केट ओपन होते ही एक बढ़िया ओपन इज इक्वल टू लो टाइप की कैंडल बनती है इस तरीके से। और फिर उसके बाद में एक और कैंडल बनती है, फिर एक और कैंडल बनती है, आपने देखा होगा कई बार मार्केट में। फिर पूरे दिन मार्केट सुस्ताता है, ठीक है, पड़ा रहता है एक ही जगह पे। फिर मार्केट डे एंड पे वापस से चलता है कई बार, ठीक है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, ये डिपेंड करता है यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, अदर स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यूएस फ्यूचर्स पे भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, तब जाके पता चलता है कि हम क्या डे एंड पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वो हमको वॉच करनी पड़ती है पूरे मार्केट में, तब जाके हमको इंट्राडे बेसिस पे 1 से 2% डे एंड पे भी रिटर्न मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसको जाके देख लेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी समझ आ जाएगा। फिर आप जो है 1 से 2% बढ़िया रिटर्न बनाएंगे मार्केट से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।